आज का दौर तरक्की याफ्ता दौर तो कहलाता है, लेकिन अगर हकीकत में हम साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के दौर को देखें तो इसके साथ साथ अलहाद लादीनियत और मजहब से दूरी भी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने मालूमात आम कर दी है, लेकिन बेरारवी, झूठी खबरें और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी आम हो गया है। कई लोग कुरान और दीन को पुरानी सोच समझते हैं, जबकि हकीकत में वो कुरान जदीद दुनिया के हर मसले का हल पेश करता है। अगर हम देखें तो आज के दौर में सहूलतें बढ़ गई हैं, लेकिन नाशुक्री, बेसब्री और बेइत्मीनानी बढ़ गई है। हर चीज़ एक क्लिक पर दस्तयाब है, लेकिन लोग फिर भी डिप्रेशन और जहनी दबाव का शिकार है। पहले सादा जिंदगी थी, लोग खुश रहते थे, अब बेशुमार ख्वाहिशात और सोशल मीडिया के मुकाबले ने लोगों को परेशान कर दिया है। अगर हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, कनात इख्तियार करें और सादा जिंदगी गुजारें तो हमारी इस्लाम और जदीद दुनिया के चैनल के देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम की बात आप दोस्तों से अर्ज़ है कि जैसे हम आपको कुरान पाक की मुकम्मल तफसीर और तशरीह बयान करते जा रहे हैं पारा बाय पारा, तो आपका भी राइट बनता है कि आपको कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट्स में पूछें और हमारे चैनल को लाजमी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा हमारी तमाम कुरान और इस्लाम से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ कभी भी ज़िंदगी में सुनने और देखने को नहीं मिलेंगी जितनी हम इस चैनल से आपको देंगे। कुरान पाक के 14 नंबर पारा के अंदर सूरह इब्राहिम सबसे बड़ी सूरह है। कुरान मजीद की 14वीं सूरत है और मक्की सूरत है, जिसमें 52 आयत हैं और इसका नाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निस्बत से रखा गया, जो इस सूरत की वस्त में और इनके एक दुआ की सूरत में आता है। आज जो मौजू होंगे वो होंगे सूरह तौहीद, रिसालत, क़यामत, शुक्र और सब्र जैसे बुनियादी इस्लामी अक़ायद। और इस चैनल के अंदर इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको बताया जाएगा कि कैसे इसका जदीद दौर के ऊपर असर हुआ और जदीद दौर के अंदर कैसे शयातीन, मीडिया और बाकी जो ज़ालिम हुक्मरान क़यामत वाले दिन पकड़े जाएंगे और उनसे किस तरह का हिसाब व किताब लिया जाएगा। इसमें अल्लाह के नेमतों का जिक्र और नाफरमान कौमों के अंजाम पर रोशनी डाली गई है। तो आइए शुरू करते हैं सूरह इब्राहिम के एक अहम मौजू से। कुरान की अज़मत और रसूल की ज़िम्मेदारी आया नंबर 1 से 4 तक बयान की गई कि सूरत जो है इसमें इब्तदाई आयात में कुरान के नुज़ूल का मकसद बयान किया गया है। ये किताब है जो हमने आप पर नाजिल की ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं। यहाँ वाज़ेह किया गया कि कुरान इंसानों के लिए हिदायत बनकर आया ताकि वो गुमराही से निजात पाएँ। क़यामत के मंजर और नाफरमानों के बारे में जो हुक्म हुआ और उनका अंजाम जो बताया गया वो आया नंबर 5 से 22 तक है। हज़रत मूसा की कौम का तज़किरा किया गया कि अल्लाह ने हज़रत मूसा को भेजा ताकि वो बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाएं। इस किस्से को बयान करने का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है कि हर नबी की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाशुक्री और अंजाम के ऊपर बात करें तो अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा रब बहुत सख्त अज़ाब देने वाला है। ये हम तमाम दोस्तों के लिए एक सबक है कि जो भी मिले और जितना मिले मेरे रब की उसमें रज़ा होती है, इसलिए उसका शुक्र अदा करें। इसीलिए तो फरमाया गया कि आए बंदे अगर तेरी जो ख्वाहिश है तो वो मेरी भी एक ख्वाहिश है, फिर बेहतर यही है कि तू उसी पर राज़ी हो जाओ, मेरी ख्वाहिश है, फिर मैं वो तुझे दे दूंगा जो तेरी ख्वाहिश है। और अगर तू इस तरह नहीं हुआ तो फिर तू तड़पता रहेगा और भागता रहेगा ख्वाहिशों के पीछे, लेकिन तुझे तेरी ख्वाहिशें नहीं मिलेंगी। या शुक्र और नाशुक्री के नताइज को बयान करती है, यानी जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेगा उसे मजीद नेमतें मिलेंगी और जो नाशुक्री करेगा उसे अल्लाह का अज़ाब का सामना करना होगा। क़यामत के दिन शैतान का एतराफ़, शैतान कहेगा जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो सच्चा था और मैंने तुमसे झूठ कहा। तो क़यामत के दिन शैतान साहब का जो सारा हुक्म है ना, वो सारे जो हमसे वो हरकतें करवाता है, तो इंशाअल्लाह और वो नाशुक्री उसकी सब खुलकर बाहर आ जाएगी। लेकिन उस दिन जो लोग शैतान के साथ खड़े हैं वो पछताएंगे और पशेमा होंगे और कहेंगे हाय हमने अब ये क्या किया, काश हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर से मौका मिल जाए। क़यामत के दिन शैतान खुद इकरार करेगा कि उसने लोगों को धोखा दिया था, लेकिन हकीकत में इन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, बल्कि वो खुद उसके पीछे चले। अब देखें शैतान भी जान छुड़ा गया, वो कह रहा है भाई मैंने तो कौन सी ज़बरदस्ती की थी, मैंने तो सिर्फ उनको दिखाया था कि वक्ती आसाइश इसमें और वक्ती इम्तिहान इसमें है, तो लोगों ने आसाइशों को चूज़ किया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। जन्नत और जहन्नम का अंजाम का मुआवजा किया जाए तो 23 से 30 तक आयत है। नेककारों के लिए खुशखबरियाँ भी हैं, जो ईमान लाए और नेक अमल किए वो बागात में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। देखें अल्लाह अपनी नेमतों को किस तरह दुनिया और आखिरत में बयान करता है ताकि हम भटके ना और मादी और दुनियावी और वक्ती फ़ायदे के पीछे ना भागें। इससे आगे ये आयत जन्नत में जाने वालों की खुशखबरी देती है। काफिरों के बुरे अंजाम का जिक्र किया गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि काफिरों की मिसाल ऐसी है जैसे राख जिसे आंधी वाले दिन हवा उड़ा कर ले जाएगी। अब देखें ना, यह आयत बताती है कि काफिरों के अमाल क़यामत के दिन बेवजन होंगे जैसे तेज़ हवा राख को बखेर देती है। बट देखें ना, दुनिया कहते हैं देखें जी वो काफिर है लेकिन अंग्रेज़ है, लेकिन इंसानियत का इतना प्रचार करता है, खिदमत करता है, इतने सदके खैरात करता है, इतना पैसा लुटाता है, लोगों की यह खिदमत करता है, लेकिन उनके तमाम अमल किस तरह बिखरेंगे जैसे आंधी चलती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन है, जो उसके ईमान की बेस है वो कमज़ोर है, वो ख़त्म है, कमज़ोर नहीं बल्कि है ही नहीं। हज़रत इब्राहिम की दुआ जो है आया नंबर 35 से 41 तक बयान की गई कि ये सूरह हज़रत इब्राहिम के एक अजीम दुआ पर मुश्तमिल है, जिसमें अल्लाह से मांगते हैं क्या, ऐ मेरे रब इस शहर मक्का को अमन वाला बना और मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचा ले। ये दुआ हमें अमन, तौहीद और नेक औलाद के लिए अल्लाह से मांगने की तरकीब देती है। ये जो दोस्त आजकल हमारे जो दुनियादार दोस्त मैं नहीं कहूँगा, या आजकल मीडिया के ऊपर और दुनिया के बाकी चीज़ों पर जो प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि इस्लाम अमन का दर्स देता है, तो उनके लिए सबक है कि जो अमन का दर्स देता है उनको पता होना चाहिए कि अमन कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना। ये नहीं है कि अगला तलवार उठाकर कुफ्र अपना ले आए और हम इस्लाम वाले मस्जिद में चुप कर अमन की बात करते रहें, अपने घरों में अमन अमन सिखाते रहें। यह आयत वालिदैन को सिखाती है कि अपनी औलाद के लिए नेक दुआ करें। क़यामत का मंजर और आखिरी अंजाम जो है अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाते हैं कि काफिरों की नाफरमानी पर परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह इन्हें मोहलत दे रहा है, लेकिन क़यामत के दिन उनसे सख्त हिसाब लिया जाएगा और जालिम लोग जल्द जान लेंगे कि उनका अंजाम क्या होना है। यह आयत जालिमों को मुतम्बा करती है कि वो अल्लाह को पकड़ से नहीं बच सकते।
अगर इसके हदीस और तफसीर वजाहत करें तो कुरान की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुरान हिदायत की रोशनी है, जो इस पर अमल करेगा वो कामयाब होगा। शुक्र की फजीलत अगर देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल यह है कि बंदा इसकी नेमतों पर शुक्र अदा करे। हज़रत इब्राहीम की दुआ की अहमियत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी दुआ करो हज़रत इब्राहीम की दुआ को याद रखो, क्योंकि वो अल्लाह का सबसे ज़्यादा मुकर्रब बंदों में से थे। सहाबा और उलमा कराम के लिए ये आरा दी गई कि हज़रत उमर उन्होंने फरमाया कि सूरह इब्राहीम का 7वां रुकू इब्राहीम की दुआ पर हर मुसलमान को ज़बानी याद होनी चाहिए, ताकि वो अल्लाह से नेक नस्ल और हिदायत की दुआ करता रहे। इमाम इब्न कसीर उन्होंने कहा कि ये सूरह हमें शुक्र, सब्र, तौहीद और क़यामत के दिन के अंजाम की मुकम्मल रहनुमाई देती है। मौलाना मौदूदी ने फरमाया कि इनके मुताबिक ये सूरह इस्लाम की बुनियादी अकायद की दलाइल के साथ वजाहत करती है और ईमान और कुफ्र के रास्तों के नताइज को वाज़ेह करती है। अगर हम इसको मुकम्मल तवज्जो से पढ़ें तो हमें यह सबक मिलता है कि जो इस पर अमल करेगा वो कामयाब होगा और जैसे छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। अगर हम अल्लाह की दी हुई चीज़ों का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह मजीद अता करेगा। ज़ालिमों की मोहलत आर्जी है। अल्लाह ज़ालिमों को फौरी सज़ा नहीं देता, लेकिन क़यामत के दिन वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेंगे। दुआओं की ताकत अगर देखें तो हज़रत इब्राहीम की दुआ हमें सिखाती है कि हमेशा अपने लिए, अपनी औलाद के लिए और उम्मत के लिए नेक दुआएं मांगनी चाहिए। तौहीद और नमाज की पाबंदी, अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो हमें अल्लाह की तौहीद और नमाज की पाबंदी करना होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सूरह इब्राहीम वो उनकी निस्बत से जो पेश की गई, जदीद दौर से अगर उसको मवाजना करें तो सूरह इब्राहीम हमें तौहीद, शुक्र, सब्र, क़यामत और अल्लाह की नेमतों के बारे में रहनुमाई देती है। कुरान की रोशनी और जदीद दुनिया में गुमराही, कुरान का पैगाम यह है कि ये एक किताब है जो हमने आप पर नाज़िल की ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं। जदीद दुनिया में लादीनियत का दौर ये चल रहा है कि आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का दौर है, लेकिन इसके साथ अल-हाद, एथेइज्म के लादीनियत और मजहब से दूरी भी बढ़ रही है। सोशल मीडिया और इंटरनेट की मालूमात ने इस तरह से इंसानों के दिमाग को ख़राब करके रख दिया है कि बेरहमी, झूठी खबरें और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी आम कर दिया गया है। कई लोग कुरान और दीन को पुरानी सोच समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कुरान जदीद दुनिया के हर मसले का हल पेश करता है। हमें कुरान को जदीद दौर की रोशनी में समझने और इसे दुनिया के सामने बतौर हिदायत पेश करने की ज़रूरत है। शुक्र और नाशुक्री के ऊपर बात करें तो जदीद दौर की बेचैनी का, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। जदीद दुनिया की नेमतों की नाशुक्री के ऊपर डिस्कस करें तो आज के दौर में सहूलतें बढ़ गई, लेकिन नाशुक्री, बेसब्री और बेइत्मीनानी से भी बढ़कर और कुछ नहीं बचा। हर चीज़ एक क्लिक पर दस्तियाब है, लेकिन लोग फिर भी डिप्रेशन और जहनी दबाव का शिकार हैं। पहले सादा ज़िंदगी थी, लोग खुश रहते थे। अब बेशुमार ख्वाहिशात और सोशल मीडिया के मुकाबले ने लोगों को परेशान कर दिया है। अगर हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, कनात इख्तियार करें और सादा ज़िंदगी गुजारें तो हम ज़िंदगी में सुकून और बरकत आ सकती है। शैतान का फ़रेब और जदीद मीडिया के ऊपर बात करें तो शैतान कहेगा जो हद अल्लाह ने तुमसे किया था वो सच्चा था और मैंने तुमसे झूठा किया। आज के दौर में अगर हम देखें तो जदीद मीडिया और इंटरनेट के जरिए बेहयाई, फहाशी और गलत नज़रियात को आम किया जा रहा है। लोग हकीकी ज़िंदगी छोड़कर वर्चुअल दुनिया में गुम हो चुके हैं, जहाँ धोखा, झूठ और दिखावे का राज है। वीडियोज़, फिल्में और गेम्स के जरिए इस्लामी इक़्तिदार को कमज़ोर किया जा रहा है और लोग नेकी से दूर हो रहे हैं। हमें कुरान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में यह सबक मिलता है कि हम अपने बच्चों और नौजवानों की तरबियत पर तवज्जो दें। क़यामत और जदीद दुनिया की तबाही के ऊपर अगर बात करें और जालिम लोग जो जल्द जान लेंगे कि उनका अंजाम क्या होना है। माहौलियाती तबाही और आलमी बहरान के ऊपर बात करें तो जदीद तरक्की के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी, ग्लोबल वार्मिंग और कुदरती आफात में इजाफा हो रहा है। दुनिया में जंगें, कत्ल व गारत और नाइंसाफ़ी बढ़ रही है, जिससे क़यामत की निशानियाँ वाज़ेह हो रही हैं। इंसान दुनिया को बेहतर बनाने के बजाय इसे तबाह कर रहा है। हमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, अदल व इंसाफ़ और इस्लामी उसूल पर अमल करने की ज़रूरत है ताकि दुनिया आखिरत दोनों कामयाबी हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और जदीद वालिदैन की जिम्मेदारी है कि ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। जदीद दौर में बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि वालिदैन दीन की बजाय सिर्फ दुनियावी तालीम पर जोर दे रहे हैं, जिसकी वजह से नई नस्ल मजहब से दूर हो रही है। सोशल मीडिया, मोबाइल और जदीद लाइफस्टाइल ने बच्चों को इस्लामी तालीमात से गाफिल कर रखा है। अगर वालिदैन नमाज, इखलाक और इस्लामी तालीमात पर जोर दें तो नई नस्ल सही रास्ते पर चल सकती है। हमें अपनी औलाद की तरबियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह करनी चाहिए। इन्हें दीन और दुनिया दोनों की बेहतरी बतानी चाहिए। सूरह इब्राहीम की रोशनी में जदीद दुनिया की रहनुमाई के ऊपर बात करें तो आज के दौर में सूरह इब्राहीम हमें सिखाती है कि हमें शुक्रगुजार बनना चाहिए। हमें जदीद दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करना कुरान की रोशनी में करना चाहिए। हमें अपनी नई नस्लों को दीनी और अखलाकी तालीम देनी चाहिए। सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी को मस्बत तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अदल इंसाफ, सब्र और कदामत नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सूरह इब्राहीम का पैगाम पर अमल करें तो जदीद दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी फलाह पा सकते हैं इंशाअल्लाह।